अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब मुतवक्के है। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया है कि आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था, पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया, मामला तय ना पाए प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ज़्यादा सख्त इक़दाम करेंगे। Do you think they're slow rolling it? Do you think they're intentionally slow rolling the process? We'll find out soon enough. Project Freedom is good. We were asked not to do that by Pakistan, who's our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. But I think Project Freedom is, we may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom Plus. अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, मुज़ाकरात में आबरा हुर्मुज़, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी और ईरानी हुकाम आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पेंटागन ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फ़ौज का कहना है, खलीज ओमान जाने वाले ईरानी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। ईरानी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले के दौरान अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई की। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 70 जहाज़ रोके गए। ईरानी मीडिया ने गुज़श्ता रोज़ बताया था, ईरानी मुसल्लह अफ़वाज और अमरीकी नेवी के दरमियान जुमे को आबना हुर्मुज़ में लड़ाई हुई। ईरानी मालबरदार बहरी जहाज़ पर हमले में 10 मल्ला जख्मी और 5 लापता हुए। ईरान का आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली इंटरनेट केबल से मुतालिक फैसला। फॉरस न्यूज़ ने बताया कि तेहरान ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स को स्ट्रेटेजिक असासा करार देने पर गौर कर रहा है। आबना हुर्मुज़ पर जो नई अथॉरिटी कायम की जा रही है वो आलमी इंटरनेट केबल्स का इंतज़ाम संभालेगी। आलमी इंटरनेट ट्रैफिक और मालियाती डेटा रखने वाली केबल्स पर ईरानी कवानीन लागू होंगे। ईरान अपनी फर्मों को केबल के इंतज़ाम और मरम्मत पर तकनीकी कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा है। कराची में तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर्स के जानलेवा हादसात का सिलसिला थम न सका। रज़ाकाबाद और साइट एरिया में वाटर टैंकर्स ने 2 शहरियों को कुचल दिया। दोनों मौके पर जाम बहक हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गए। सलमान लोधी की रिपोर्ट। हबीब बैंक चौरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने सड़क पार करते शहरी को कुचल डाला। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। जहां भाग शहरी की शनाख्त मोहम्मद रिजवान के नाम से हुई, जो साइट एरिया की फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। भाई नहीं रहा मेरा, मैं क्या मुतालबा करूँगा। सबसे बड़ा भाई था, सरबराह था ये हमारे घर का। रज़ाकाबाद के करीब भी तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर कुचल डाला। हादसा होते ही ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों ही वाकयात के मुकदमात दर्ज कर लिए। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। सहाफ़ी वली बाबर के कत्ल का मुल्जिम मलिर जेल से गायब हो गया। इसी पर मजीद जानेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा पुलिस का अब क्या बताने इससे मुतालिक? देखिए, मामले पर जेल पुलिस के तमाम अफसरान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन आज एक शाम को मलिर जेल के अंदर तकरीब मुनक्किद की गई थी। इस दौरान जब तकरीब खत्म हुई तो कैदियों की दोबारा गिनती की गई तो मालूम चला कि एक कैदी की गिनती कम है। नवीद उर्फ पोलका ये मुल्जिम कैदी है जिसकी तलाश के लिए शाम से अब तक सर्च ऑपरेशन ही किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका कुछ मालूम नहीं चल सका। इस मुल्जिम को जौहराबाद पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। ये वही मुल्जिम है जिसको वली बाबर कत्ल केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अदालत में शवाहिद न होने पर ही बरी हो चुका है। जेल पुलिस ने तो खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन इस वक्त भी मलिर जेल के अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मजीद भी वाकई की तहकीकात की जा सके। जेल हुकाम इस मामले की तहकीकात करेंगे कि मुल्जिम कैसे और कब फरार हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 15 रुपये लीटर इजाफा किया गया, 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई हो गया। ना तनख्वाह बचदी ना कुछ, इन्नी आवाज आ रही है, इन्नी आवाज आ रही है, जी करदा मर जाए। तो यकीन माने कि हमारी जेबें खाली हो चुकी है, छोड़ रहे हैं हम। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है गरीब आदमी का। गरीब वाला तो वैसे ही मर गया गरीब। इतनी महंगाई कर दी है, आवाम का जीना हराम कर दिया।
रातों रात बम धमाका कर देते हैं। 3 टाइम का खाना 2 टाइम पे आ चुका है, बहुत परेशान है। हुकूमत पंजाब से दरखास्त है सर जी को कुछ थोड़ा सा बोझ अपने ऊपर भी डाले, सारा हमारे ऊपर ना डाले। बाइक भेज दें और साइकिलों पे आ जाए। इस महंगाई के दौर में हम अब क्या करें, कहाँ जाएं? रेट एक जगह पे टिकता ही नहीं है, हम गरीब आवाम क्या करें। 1 महीने का पेट्रोल 15-20 हज़ार का लग रहा था, अभी 30 से 35 हज़ार का लग रहा है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा महंगाई कंट्रोल करके ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं IMF की वजह से गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा। बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए केस जा रहा था, हम यकीन दहानी करा चुके थे, लेवी पूरी सतह पर बहाल करेंगे। यकीन दिलाता हूँ मार्केट में कीमतें कम होते ही तेज़ी से रिलीफ दिया जाएगा। बजट में भी अवाम को रिलीफ की नवीद सुना दी। हमें मंडी में कुछ ज्यादा रद्दोबदल नहीं था, हमें 14 रुपए बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारी अपनी कमिटमेंट थी। बोर्ड की अप्रूवल के लिए जो IMF के अंदर जो हमारा केस जा रहा था उसके लिए यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी थी। EDL की पूरी सत्ता बहाल कर दें, जिसके लिए हमने ये मुश्किल फैसला किया। ये यकीन दहानी कराता हूँ, जिस तरह से ये कीमतें गिरावट की तरफ आएंगी, जिस तरह से ये बढ़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार के ऊपर आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ ट्रांसफर किया जाएगा। बजट के अंदर भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रिलीफ का इंतजाम कर सकें। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर लीगी रहनुमा साद रफीक फट पड़े। एक्सपर्ट लिखा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। पेट्रोलियम लेवी और टैक्स में इजाफे के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF के मुतालबात की जा रही है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हुकूमती इत्तेहादी भी तनकीद करने लगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान का सारा तेल तो आबना हुर्मुज़ से नहीं आता, हुकूमत अयाशियाँ छोड़े और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल, शहर शहर जश्न का समा। कराची से कश्मीर तक कौम का पाक फौज से इजहार यकजहती। ये जोशो जज्बा ऐलान है कि कौम अपनी फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। ये ऐलान है कि दुश्मन इस मुल्क के खुदादाद की तरफ जब भी मैली आंख से देखेगा उसे हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हक बुनियानुम मरसूस की शानदार फतह, तारीख साज दिन को 1 साल मुकम्मल, शहर शहर जश्न। कराची में CVO पर शानदार तकरीब, वजीर आला सिंध, सूबाई वजीरों, पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों की शिरकत। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनी और रंगों से सज गया। ये महज एक सालगिरह नहीं है, ये हमें याद दिलाती है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को बता दिया कि उसका दिफा नाकाबिले तस्दीर है। गवर्नर हाउस कराची में भी मार्के हक की मुनासबत से तकरीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने अपने मजबूत दिफाई अज़्म, बेहतरीन हिकमत अमली, बेमिसाल कुर्बानियों से दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। MQM पाकिस्तान ने कराची में यौम फतह का जश्न मनाया, शानदार आतिशबाजी की गई। पिछले मई से इस मई तक 1 साल ने वो फैसला कर दिया है कि पाकिस्तान की आजादी को कोई अबूरी और अधूरी आजादी नहीं, एक मुस्तकिल आजादी इसी 1 साल ने दी है। में मार्का हक की फतह की सालगिरह पर खुसूसी तकरीब हुई, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो लिहाजा हम बलोचों ने तो ये फैसला कर लिया है अक्सरियत ने कि हमारा मरना जीना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जश्न फतह शानदार अंदाज में मनाया गया। इलाहाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, मुशीर वजीर आजम सेनेटर राना सनाउल्लाह ने खिताब किया। हमने मार्का हक जीता, 10 गुना बड़े दुश्मन को दलील और रुस्वा किया। तमाम दाइम फोर्सेज एजेंसीज के अफराद अपने इन तमाम शोहदा को, इन गाजियों को आज याद भी करते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं।
मीरपुर आजाद कश्मीर में भी जश्न फतह पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फिजा पाक फौज जिंदाबाद। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। और में मार्का हक के जश्न मनाने वालों ने हर तफरीक मिटा दी। किला बाला हिसार के सामने सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्वीट होम में बच्चों ने मुनफरिद अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मार्का हक की शानदार फतह की सालगिरह पर ARY न्यूज की वाक़ा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। हर दिल अजीज मेजबान वसीम बादामी के साथ साहिर अली बग्गा ने हुब्बुल वतनी से सरशार खूबसूरत गीत पेश किया। हाजरीन का लहू गरमाया। प्रोग्राम के शुरका ने भी जोशो खरोश से वतनी अजीज और पाक अफवाज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। कैसी हैं आप? बहुत खुश, बहुत मजे में। और मैं देख रही हूँ पड़ोसियों के घर अंधेरा क्यों इतना ज्यादा? खासा सन्नाटा है। ज़र्फ तो गिरा हुआ ही था, अब राफेल भी गिर गए तो जरा बड़ा मसला हो गया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में आज सुबह पुरवकार तकरीब होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूल रखेंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने खुसूसी पैगाम में बताया, मार्का हक कौमी आज़म अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आईनादार है। मार्का हक की फतह के दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, 8 सिफर का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया देती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सख्त कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, साबित हो गया हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियाद मरसूस हैं। मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का लोहा मनवाने का दिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए गए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को यौम फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मार्का हक में पाकिस्तानी पायलट बावजू होकर जहाज में बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था। 3 घंटों के अंदर फातेह बना दिया। मैं उनमें से कुछ जवानों से मिला हूँ, उन्होंने कहा, वल्लाह हम जब जहाज़ों पे बैठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के बावजूद बैठे थे, वापसी का कोई इरादा नहीं था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा कि मार्का हक बहुत बड़ी कामयाबी की शुरुआत है और भी मार्का हक होते रहेंगे। बड़ी कामयाबी की शुरुआत हुई है। हम सब के लिए हम सब एक हो जाएं और भी मार्का हक होते रहेंगे। और जिस दिन से ये जंग हमने जीती और उसके बाद घुटने टेके मोदी ने ट्रंप के आगे और कहा कि मेरे लिए फेस सेविंग करो, हम खत्म हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो मार्का हक के दौरान पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। हक के दिनों में पूरी कौम ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आम लोग हों, उन सब ने इन चीज़ों को सराहा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पूरी मुसल्लह बात को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का और मोदी का मकर फरेब और उसका गरूर खाक में मिलाकर बता दिया कि हम नारे तकबीर वाले हैं।